चलिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर यूरेनियम 92-235 को यदि न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करेंगे तो वो यूरेनियम न्यूक्लियस को ब्रेक कर देगा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस तक जाके उसको ब्रेक कर सकता है क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है, और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज दे के ब्रेक नहीं कर सकते या दूसरे चार्ज पार्टिकल, इसलिए न्यूट्रॉन देते हैं। और उसको शाटर या ब्रेक करने के लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये दे दिया, तो अभी ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और बेरियम और क्रिप्टन आ जाएंगे इसमें, है ना। तो आपको ये बेरियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी लिखना है, साथ में आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में देखिए 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन एक रिएक्शन से निकलेंगे, इसलिए जो पार्टिकल से शुरू किया था वही पार्टिकल्स इसमें निकल रहे हैं, इसलिए ये आगे जाके दूसरे जो न्यूक्लियस है उसको भी ब्रेक करेगा, इसलिए इसको न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। और साथ ही देखिए अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यूरेनियम जो है न्यूट्रॉन के साथ ब्रेक किया जाता है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, और छोटे न्यूक्लियस बनते हैं और लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो इसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये जो पार्टिकल निकला न्यूट्रॉन, है ना, तो इसकी वजह से वो आगे भी रिएक्शन होते जाता है, इसलिए ये चेन रिएक्शन होगा अनकंट्रोल्ड। तो इसलिए वो बॉम्ब की तरह ऐड करता है। तो न्यूक्लियर बम, एटम बम जो है वो इसी प्रिंसिपल के साथ हम लोग उसको बनाते हैं। और लेकिन इसको जो न्यूट्रॉन से जो निकलता है ये वाला, इसको एब्जॉर्ब किया जाए और यदि जो रिएक्शन को कंट्रोल किया जाए तो हमें लिमिटेड एनर्जी मिलेगा, एंड उसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए इसका दोनों ही यूज़ है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही यूज़ है। तो ये आप न्यूक्लियर फिशन के बारे में आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।